अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे, ईमान व सेहत की सलामती के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमाए। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको रमज़ानुल मुबारक की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। हमें इस रमज़ानुल मुबारक के औक़ात को कीमती बनाने की हिम्मत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद पाकिस्तान में नज़र आ चुका है। मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती सैयद अब्दुल ख़बीर आज़ाद साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पाकिस्तान और मुज़ाफ़ात में रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ चुका है और काफ़ी शहादतें मौसूल होने के बाद रात के तकरीबन 10:15 बजे ये ऐलान हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी हमें देखना नसीब हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है जो अल्लाह के नबी तलक़ीन किया करते थे। अहादीस की किताबों में दर्ज है। अल्लाह के नबी फ़रमाते हैं, जब भी आप चाँद देखो, नया चाँद देखो किसी भी माह का, वो रमज़ानुल मुबारक का हो, वो शव्वाल का हो, वो रजब का हो, शाबान का हो, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये अल्लाह के नबी की दुआ तलक़ीन की गई है उम्मत के लिए कि इस दुआ को मांगना है जब नया चाँद देखो। तो आप हज़रात के सबसे पहले आप हज़रात को मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक को हमें सही मानों में कीमती बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक। अल्लाह के नबी ने फ़रमाया, जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखा, अल्लाह के नबी फ़रमाते हैं कि अल्लाह इस रोज़े की बरकत से उसके अगले पिछले गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा देते हैं। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। सिर्फ़ तुम पर ही नहीं बल्कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। या रब्बुल आलमीन, ये परहेज़गार बन के क्या मिलेगा? अल्लाह फ़रमाते हैं, अगर तुम परहेज़गार बनोगे, मुत्तक़ी बन जाओगे, मुझसे डरने वाले बन जाओगे, तो मेरे दोस्त बन जाओगे, मेरी दोस्ती तुम्हें मिलेगी। अल्लाह के वो दोस्त बन जाते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, परहेज़गारी इख्तियार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन क़ामल लैल ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक। जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक में क़याम किया, रात को तरावी अदा की, अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अगले पिछले गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा देते हैं। कितना कीमती औक़ात, कितने कीमती घड़ियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से हमारे सरों पर आन पहुँची हैं। अल्लाह ताला इसकी हमें सही मानों में क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके सदक़े, रोज़ों के सदक़े, बल्कि अल्लाह के नबी ने फ़रमाया, अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, कि इसका पहला आशरा रहमत वाला आशरा है, दूसरा आशरा मग़फ़िरत का आशरा है, तीसरा आशरा जहन्नुम से आज़ादी का आशरा है। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से माला माल फ़रमाए, अपनी मग़फ़िरत से माला माल फ़रमाए और हम सब को जहन्नुम से आज़ाद फ़रमा कर जन्नत में जाने वाला बनाए, हुज़ूर अकरम की सिफ़ारिश नसीब फ़रमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, 8 दरवाज़ों के अल्लाह के नबी ने नाम बताए और फ़रमाया कि उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा जिसका नाम बाबुर रैयान है, जिससे सिर्फ़ रोज़ेदार को गुज़ारा जाएगा, बल्कि मुनादी ऐलान करेगा, कहाँ है वो रोज़ेदार जो दुनिया के अंदर प्यास और भूख अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया करते थे,
آ جاؤ، آج اس دروازے سے گزر جاؤ، تمہیں سیراب کر دیا جائے گا، کبھی تمہیں جنت جانے تک کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی بھوک نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی ہیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کے لیے، بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔